वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में बीएफएस डीएफएस देखा था, अभी देखते हैं साइकिल डिटेक्शन। साइकिल डिटेक्शन होता क्या है? अ साइकिल इन अ ग्राफ ऑकर्स व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। मतलब एक साइकिल का एक स्टार्ट से चालू होती है और एंड होती है, बट वो दोनों सेम वर्टेक्स है। मतलब सेम वर्टेक्स से साइकिल चालू हो रही है और उसी पे एंड हो रही है, उसको बोलते हैं साइकिल। ठीक है, विथ नो रिपीटेड एजेस एंड वर्टाइसेस। ठीक है, वाई डिटेक्टिंग साइकिल इज इंपॉर्टेंट? डिटेक्टिंग साइकिल इज क्रूशियल इन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक डेडलॉक डिटेक्शन में यूज होता है, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स में यूज होता है, नेटवर्क एनालिसिस में यूज होता है। अब दो टाइप के अपने पास ग्राफ रहते हैं, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो दोनों में अपन साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ साइकिल्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये अपना ग्राफ दिया है, इसमें एक साइकिल है। क्या साइकिल है? 1 से लेके 2 से लेके 3 to 4 to 1, ये एक साइकिल है। ठीक है, पर इसमें एक साइकिल है। अगर मैं यहाँ पे एक एज बना देता तो कितनी साइकिल हो जाती? ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल और ये तीसरी साइकिल। ठीक है, इतना समझ में? तीन साइकिल है इसमें। अभी ये देखो, इसमें साइकिल है क्या? नहीं, ये तो दो अलग अलग ग्राफ है, बट दोनों में साइकिल नहीं। अभी ये देखो, इसमें 3 ग्राफ्स है, इसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, इसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, बट हाँ इसमें एक साइकिल प्रेजेंट है। ठीक, ये तो अपन ऊपर से देख के समझ में आ गया कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है, बट एल्गोरिथम को कैसे समझेगा कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है? तो वो अभी आगे देखते हैं। अभी ये है अपना ग्राफ, इसको देखना है साइकिल है या नहीं है। तो अपन तो देख के बता सकते हैं, बट एल्गोरिथम कैसे बताएगा? एल्गोरिथम बताएगा विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट बनाता हूँ। क्या है एडजेसेंसी लिस्ट? 0 से क्या क्या कनेक्टेड है? 0 से कनेक्टेड है 1। ओके, अब 1 से क्या क्या कनेक्टेड है? 0 2 4। ओके, अभी 2 से क्या क्या कनेक्टेड है? 1 और 3। 3 से क्या क्या कनेक्टेड है? 2 और 4। और 4 से क्या क्या कनेक्टेड है? 1 और 3। ओके, अभी मैंने बताया था कि अपन जो है डीएफएस में विजिटेड वेक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि पुराना वाला अगर विजिट हो चुका है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, दैट्स वाई वी विल यूज़ विजिटेड वेक्टर। ओके, ये विजिटेड हो गया, 0 1 2 3 और 4। सबको इनिशियली फॉल्स डाल दो। ठीक है, सब इनिशियली फॉल्स। ओके, ठीक है, अभी ये जो है इस पर अपन साइकिल डिटेक्ट करनी है, बट साइकिल डिटेक्ट करने के लिए अगर मेरा यहाँ पे नोड है और ये मेरा पिछला वाला है, यहाँ से मैं यहाँ पे आया, मतलब ये विजिट हो गया और मैं अभी आया यहाँ पे। अगर मैं बस विजिटेड के भरोसे पे चलूँ कि साइकिल डिटेक्ट करना है, तो 1 को विजिटेड क्या है? 2 4 और 0। 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है ना, क्योंकि 1 यहीं से आया था, तो ये एज अ साइकिल मार्क हो जाएगा। बट ये साइकिल मार्क है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो एकदम इमीडिएट नोड है जो विजिटेड है। ठीक, मतलब इसमें अपने को और इन्हांसमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब सिर्फ विजिटेड के भरोसे रहने से अपना कुछ नहीं होगा, और कुछ वेरिएबल चाहिए जो अब पिछले वाले को डिटेक्ट कर सके। दैट्स वाई वी विल यूज हियर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पीसी रिलेशन। ठीक है, ये पेरेंट है और चाइल्ड है। मतलब यहाँ पे देखो एडजेसेंसी लिस्ट में 0 से 0 को एक्सप्लोर करूँगा तो 1 मिलेगा, मतलब 1 क्या है? मेरा चाइल्ड है, 0 है पेरेंट। अब देखो 1 से एक्सप्लोर क्या क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब यहाँ पे पेरेंट क्या है? पी है, यहाँ पे 1 पेरेंट है और ये सब चाइल्ड से उसके। ठीक है, 1 पेरेंट मेनी चाइल्ड्स। ठीक, अभी यहाँ से देखो, ये जो पहला वाला है इसको मैं चाइल्ड मार्क कर देता हूँ और इसका पेरेंट मार्क कर देता हूँ -1। ठीक है, ये चाइल्ड है और इसका जो पेरेंट है ये मार्क कर दिया मैंने -1। ओके, इतना समझ में है? पेरेंट को कर दिया -1, चाइल्ड को कर दिया
0 मार्क। ओके, अभी मैं चाइल्ड को 0 है मतलब इसको कर देता हूँ मैं विजिटेड, क्योंकि अब अभी ये चाइल्ड आ गया यहाँ पे। ओके, ये मार्क किया मैंने इसको विजिटेड। ठीक है, अभी चाइल्ड से क्या क्या कनेक्टेड है, चाइल्ड से क्या क्या कनेक्टेड है, मतलब 0 से क्या क्या कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है 1। ठीक है, मतलब ये 1 पे जा सकता है, ये चाइल्ड इस 1 पे जा सकता है, पर जाने से पहले देखेंगे भैया ये विजिटेड है क्या, अरे ये तो फॉल्स है मतलब विजिटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ओके, तो चाइल्ड गया यहाँ पे, चाइल्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब चाइल्ड आ गया यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ गया चाइल्ड, तो उसका पेरेंट क्या हो जाएगा 0, मतलब जहाँ से वो आया था, दैट्स वाई ये बन गया उसका पेरेंट। ठीक है, ये अभी चाइल्ड है, ये अभी पेरेंट है। ओके, अभी ये चाइल्ड है, इस नोड 1 नोड बोल तो चाइल्ड, मतलब ये विजिटर हो गया। ठीक है, एज अ चाइल्ड, तो इसको कर दूंगा मैं ट्रू। ओके, कर दिया मैंने ट्रू। ठीक है, अभी करूंगा मैं चाइल्ड को एक्सप्लोर। चाइल्ड किस किस के साथ कनेक्टेड है, 0 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बट ये जो 0 है ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब इस पे जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, और तो और वो तो मेरा पेरेंट भी है, मतलब तो कटा। 1 किसके साथ कनेक्टेड, 2 और 4। ठीक है, तो मैं कोई से भी साइड चल सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं अभी 2 के साथ चलता हूँ, क्योंकि 1 0 2 4 के साथ कनेक्टेड है। अभी मैं गया 2 पे। ठीक है, तो मेरा चाइल्ड आया 2 पे, क्या बात है, ये मेरा चाइल्ड, तो पेरेंट क्या हो जाएगा, ये 1 मेरा पेरेंट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से पेरेंट गया यहाँ पे, पेरेंट गया अभी यहाँ पे 1 पे आ गया। 2 पे चाइल्ड है तो 2 को कर दो विजिटेड। ओके, अभी 2 को एक्सप्लोर करो। 2 पे 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 और 3। 1 तो क्या है ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ले नहीं सकते, अभी 3 बचे। ठीक है, तो मैं 3 पे आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। तो ये चाइल्ड गया यहाँ पे, ये चाइल्ड हो गया 3 चाइल्ड, उसका पेरेंट क्या होगा, ये 2 होगा क्योंकि 2 से ही आया है। सो ये पेरेंट अभी है अपना, ये हो गया विजिटेड, ये भी हो गया विजिटेड, ये भी हो गया विजिटेड। ठीक है, जो रेड से मार्क किया विजिटेड है। चाइल्ड आ गया 3 पे। ओके, तो इसको मार्क कर दो ट्रू। ठीक है, इसको मार्क कर दिया मैंने ट्रू। अभी 3 को एक्सप्लोर करो कि 3 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, 3 से कहाँ पे जा सकता हूँ, 2 और 4 पे, बट 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, फ़ायदा ही नहीं है। 4 पे जा सकता हूँ, क्या बात है 4 पे जा सकता हूँ। तो चाइल्ड गया यहाँ पे, तो ये 4 हो गया चाइल्ड, तो पेरेंट क्या हो जाएगा 3, जहाँ से वो आया है, तो ये बन गया इसका पेरेंट। ठीक है, ओके, चाइल्ड 4 पे, तो इसको मार्क कर दो ट्रू, क्या बात है। अभी इसको मार्क कर दिया ट्रू। अभी इसको देखो 4 को, 4 से कहाँ जा सकता हूँ मैं, 1 और 3 पे जा सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर सोचता हूँ 1 पे जाने का, अरे 1 तो भैया ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब मैं यहाँ पे आया था एक बार, विजिटेड है ना, मतलब मैं एक बार आया था। बट ये 4 तो 3 के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब मैं 3 पे भी आया था, बट 3 पे तो पापा खड़े हैं, 3 पे तो मेरा पेरेंट बैठा है, मतलब मैं अभी अभी यहाँ से आया हूँ, यहाँ से मैं अभी भी आया हूँ, मतलब यहाँ से मैं बहुत पहले गया था, मतलब मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, मतलब एक लूप लगी है मेरी। ठीक है, क्योंकि ये तो पिछला वाला पेरेंट है, क्योंकि मैं अभी पेरेंट बोले तो मैं अभी अभी वहीं से आया हूँ, पेरेंट मतलब मैं अभी भी वहीं से आया हूँ, इसलिए वो ऑलरेडी मार्क था। बट अगर मैं यहाँ पे जाने का सोचूँ, ये तो बहुत पहले मार्क हो चुका है, विजिट हो चुका है, मतलब मैं यहाँ से अगर गया मैं लूप में जा सकता हूँ, मतलब मेरी लूप हो गई डिटेक्ट। ठीक है, मेरी लूप हो गई डिटेक्ट। दैट्स समझ में ऐसे इसमें साइकिल कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आया, तो उसके बेसिस पे एल्गोरिथम देखते हैं। तो एक तो अपना था मेन लॉजिक और दूसरा था एक तो था अपना जो मेन का लॉजिक था और दूसरा मैजिक का लॉजिक था। तो लेट सपोज मेन में लिखते, मेन में क्या आएगा अपना, एक विजिटेड वेक्टर आएगा जिसमें पूरा का पूरा फॉल्स मार्क होगा, और दूसरा एक मैजिक फंक्शन आएगा। ठीक है, मैजिक फंक्शन में क्या डाल दूंगा, मैं सपोज करता हूँ मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा चाइल्ड क्या है 0 है, तो चाइल्ड अगर 0 था तो पेरेंट क्या होगा -1। ठीक है, तो पेरेंट को बोल दिया मैंने -1, ये मेरा मैजिक हो गया।
अभी मैजिक का लॉजिक देखो, ठीक है। मैजिक में ये बोल देता हूँ उसको, सॉरी, ये चाइल्ड और पेरेंट, ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट, ठीक है। चाइल्ड को मैंने ले लिया, यहाँ पे आएगा चाइल्ड, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। सो विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। सो विजिटेड ऑफ चाइल्ड इक्वल्स टू कर दिया मैंने ट्रू। क्या बात है, हो गया। अभी ये मार्क हो गया ट्रू, तो अभी मुझे करना पड़ेगा उसको एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के लिए क्या है अपने पास, एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट है, तो ये वेक्टर में मुझे उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को लेता हूँ मैं टेम्प वेक्टर में, ठीक है। सो वेक्टर इंट टेम्प विल बी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे उस चाइल्ड का जो वेक्टर है, ये आ गया टेम्प पे। और क्या करूँगा, टेम्प को कर दूंगा एक्सप्लोर। सो यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, उसमें एक्सप्लोर कर दूंगा। बट अभी मेन कंडीशन क्या है एक्सप्लोर करने की, क्या कंडीशन है, इफ अगर ये जो बंदा है वो विजिट नहीं है, देखो यहाँ पे 1 था तो 2 4 0, इनमें से सिर्फ 0 ही विजिट था, 2 और 4 विजिट नहीं था। दैट्स वाई अपन यहाँ पे आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं अपन जो विजिट नहीं है उसको, उसी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। सो इफ विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स है, विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स है, देन मैजिक में क्या डालो, मैजिक में वो डालो जो टेम्प में आएगा, टेम्प ऑफ आई, मतलब ये हो गया मेरा चाइल्ड। और पिछला नोट क्या था, अभी ये जो चाइल्ड है तो एज अ पेरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा अभी चाइल्ड, और जो पिछला चाइल्ड था वो हो गया मेरा पेरेंट। इतना समझ में है, मतलब यहाँ पे चाइल्ड था, यहाँ पे पेरेंट था, तो ये चाइल्ड यहाँ पे गए, पेरेंट यहाँ पे आया, मतलब जो पिछला चाइल्ड था अभी वो मेरा हो गया पेरेंट, ये जो चाइल्ड था अभी हो गया मेरा पेरेंट, और ये जो नया वाला आया है जो एक्सप्लोर होके आया वो बन गया मेरा चाइल्ड। ओके, ये कब, जब विजिटेड नहीं है तब एक्सप्लोर करो, ठीक है, और उसको मार्क कर देंगे विजिटेड। बट ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एल्स इफ में भैया यहाँ पे देखो ये भी विजिटेड, ये भी विजिटेड, ठीक है, बट ये विजिटेड जो है वो मेरा पेरेंट है, ये पापा है, मतलब मैं अभी से आया था, और ये विजिटेड मेरा पेरेंट नहीं है, मतलब ये ही है वो बंदा है जो मेरी साइकिल डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एल्स इफ मतलब ये विजिटेड फॉल्स हो गया, मतलब ये आएगा विजिटेड ट्रू। विजिटेड ट्रू है मतलब जो मेरा ये वाला है टेम्प ऑफ आई इज नॉट माई पेरेंट। विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड फॉल्स था, मतलब यहाँ पे विजिट ट्रू आ गया एल्सिफ में, विजिटेड ट्रू है और तो और वो मेरा पेरेंट नहीं है। ओके, लूप हो गई डिटेक्ट, सो रिटर्न कर दो ट्रू मार्क कर दिया, मतलब मेरी आ गई लूप एक्सप्लोर हो गई, मतलब लूप डिटेक्ट हो गई, मार्क ट्रू कर दिया, लूप हो गई मेरी एक्सप्लोर्ड, लूप मैंने देख ली। ये समझ में कैसे लिखे कंडीशन, यहाँ पे देखो दोनों विजिट थे पर ये अपना पेरेंट था, मतलब मैं अभी से वहीं से आई हूँ, मतलब यहाँ से मैं बहुत पहले गया था, ठीक है, तो मतलब लूप हो गई मेरी डिटेक्ट। अभी ये लॉजिक समझ में आया हो तो उसके बेसिस पे कोड दिखते हैं, ये कोड ऐसा ही है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। अभी इसके बेसिस पे डिक्टो इसका कोड लिखते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं रहेगा कि एक ही ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे मैं 3 ग्राफ लिए हैं टूटे हुए, बट इसमें साइकिल तो प्रेजेंट है ना, इस एग्जाम्पल में एक साइकिल प्रेजेंट है, बट अगर मैं इसको एज अ नोड भेजूंगा तो ये सिर्फ इसको एक्सप्लोर करेगा डीएफएस, तो इसमें तो 0 नोड मार्क होगी, मतलब मुझे सारे के सारे को एक्सप्लोर करना है। दैट्स वाई मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इसमें फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। इतना समझ में, मतलब जो मैं मैजिक फंक्शन में भेज रहा हूँ, मैजिक फंक्शन में जस्ट चाइल्ड क्या भेजा, बाय डिफॉल्ट चाइल्ड मैंने भेजा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरी ऊपर लग जाएगी फॉर लूप और 0 की जगह आ जाएगा मेरा आई, ठीक है। और वहाँ पे मुझे विजिटेड भी मार्क देखना पड़ेगा कि मैजिक फैक्टर में ऑलरेडी अगर विजिट हो तो उसमें मैजिक फैक्टर में आवाज़ डालो मत, इन्फिनिट लूप चल जाएगी नहीं तो, ठीक है। मतलब अगर
तो कटे कटे ग्राफ है तो मुझे फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी, उसमें मुझे विजिटेड देखना पड़ेगा, और मैजिक में क्या जाएगा, जीरो नहीं जाएगा, अभी जाएगा आई। ये समझ में है? अभी कोड देखते हैं। ओके, अभी जो एक्सप्लेनेशन समझा है, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ये जीएफजी का अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल करके प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी देखो, इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट अपने को एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी लिखते हैं कोड। सो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने होंगे, जितने साइज की अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, एडजेसेंसी लिस्ट होगी। ठीक है, सो इंट एन इक्वल्स टू एडजेसेंसी डॉट साइज, मतलब एन क्या हो गया अपना, जितने नंबर ऑफ अपने पास वर्टेक्स है। ओके, ये हो गया। ठीक है, अभी वेक्टर किसके लिए, वेक्टर विजिटेड के लिए वेक्टर। सो वेक्टर बुल, जिसका नाम रख दिया विजिटेड। ओके, जिसमें मैंने एन डाल दिया और सबको इनिशियली कर दिया फॉल्स। ओके, ये ठीक है। अभी मुझे एक मैजिक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, मैजिक फंक्शन में इनिशियली क्या डालता हूँ मैं, इनिशियली सपोज डालता हूँ मैं 0 एज अ चाइल्ड। ठीक है, और पेरेंट क्या होगा, -1, और साथ ही साथ एडजेसेंसी डालूंगा और विजिटेड भी डालूंगा। ओके, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। बट अभी मैं एज अ मैजिक ही वहां पे ऊपर जो मैजिक फंक्शन बनाऊंगा, अपने को इसमें रिटर्न क्या करना है, बुलियन रिटर्न करना है। सो जो मैजिक का जो पैरामीटर होगा वो भी मैं बुलियन ही लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो मुझे रिटर्न मैजिक करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर रिटर्न मैजिक करूंगा, अगर वहां पे आ गया फॉल्स, मतलब फर्स्ट इटरेशन में फॉल्स आ गया और दूसरी इटरेशन में ट्रू आ गया। ठीक है, बट ये क्या करेगा, रिटर्न मैजिक मतलब सीधा अगर कोई वैल्यू आती है तो सीधा रिटर्न कर दो। बट मुझे तो अगर पहले फॉल्स आ रहा है बाद में ट्रू आ रहा है, तो मुझे तो ट्रू वाला चाहिए ना, मतलब साइकिल डिटेक्टर। तो इसको सीधा रिटर्न मत करो, इस पर कंडीशन लगाओ। इफ अगर कोई सी भी कंडीशन में अगर वो ट्रू आ जाता है मैजिक फंक्शन, तब क्या करो, तब रिटर्न ट्रू करो, सीधा रिटर्न ट्रू मत करो। मतलब अगर मैजिक जो एक्सप्लोर कर रहा है उसमें से 4 फॉल्स आ रहे और एक में ट्रू आ रहा है, तो वो ट्रू को रिटर्न करो, ट्रू। ठीक है, डायरेक्ट रिटर्न मत करो मैजिक को। ठीक है, नहीं तो पहला फॉल्स आया तो पहला ही फॉल्स लिख देगा। ठीक है, ये समझ में। अभी मैजिक फंक्शन जो है उसको करता हूं मैं एक्सप्लोर। मैजिक फंक्शन में क्या है, 0 बोल तो चाइल्ड। ठीक है, और -1 क्या था, पेरेंट था। सो इन पेरेंट, अब साथ ही साथ एडजेसेंसी मैट्रिक्स डालूंगा। ओके, एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक विजिटेड, ये किया कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट बाय रेफरेंस। ओके, ये मेरा आ गया। ठीक है, अभी करो इसको एक्सप्लोर। फर्स्ट मैंने जो नोड एज ए चाइल्ड लिया था पहले, तो उसको विजिटेड मार्क कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में बताया था। सो विजिटेड ऑफ चाइल्ड सॉरी इक्वल्स टू मार्क कर दिया मैंने ट्रू। अभी मुझे करना है वो जो चाइल्ड है उसकी रिगार्डिंग जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी लिस्ट है, मतलब वो चाइल्ड किस किस के साथ कनेक्ट है उसको करना एक्सप्लोर। सो मैं एक वेक्टर इंट टेम्प लेता हूँ जिसमें मैं वो स्टोर करते जाऊंगा, एडजेसेंसी ऑफ दैट चाइल्ड को कर दिया मैंने टेम्प में स्टोर। अभी टेम्प वेक्टर को क्या करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू i लेस देन टेम्प डॉट साइज कॉमा i प्लस प्लस। ओके, ये कर दिया। ठीक, अभी इसमें मुझे 2 कंडीशन है कि पहला तो अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करो, अपना एक्सप्लोर करो। सो विजिटेड ऑफ टेम्प ऑफ i इक्वल्स टू फॉल्स है। फॉल्स है तो मतलब वो बंदा विजिट नहीं होता, तो उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, सो मैजिक ऑफ व्हाट, अभी चाइल्ड क्या हो जाएगा, वो जो टेम्प ऑफ आई है वो चाइल्ड हो जाएगा, और पेरेंट क्या हो जाएगा, जो पहले चाइल्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट होगा जो पहले चाइल्ड था। अभी ये क्या आ जाएगा उसमें, एडजेसेंसी और
विजिटेड, ये आ गया, ठीक है। बट देखो यहाँ पे मैजिक फंक्शन वॉइड है क्या? मैजिक फंक्शन वॉइड नहीं है। मैजिक फंक्शन क्या है? मतलब ये जो मैजिक फंक्शन है ये मुझे रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये वॉइड होता तो चुपचाप ऐसे ही लिख के मैं छोड़ देता, ऐसे लिख के मैं आगे वाली कंडीशन लिखता। बट ये क्या है? बुल है, मतलब ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मुझे इसके साथ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ मैजिक इक्वल्स टू ट्रू है, मतलब फॉल्स अपने को बाय लिखना पड़ता है, बट ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है। अगर ये मैजिक ट्रू है तो क्या करो, देन रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ट्रू आया तो रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि मैजिक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर वॉइड होता तो वो ऐसे ही रख देता, ठीक। ये कंडीशन होगी पहली। इफ मतलब अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको एक्सप्लोर करो। बट अगर बंदा विजिटेड है, वो बंदा विजिटेड है ऑलरेडी, और तो और वो मेरा पेरेंट नहीं है, मतलब वो बहुत पहले एक्सप्लोर हो गया था, मतलब वो मेरी साइकिल डिटेक्ट हो गई, तो रिटर्न करो ट्रू। सो इफ जो टेम ऑफ आई है इज नॉट इक्वल टू माई पेरेंट, ठीक है। तो टेम्प ऑफ आई है वो मेरा पेरेंट नहीं है, अगर ये है भैया तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। अभी इसको करता हूँ मैं रन, ठीक है। ओके, ये तो आंसर आ गया, ठीक है। बट ये देखो, अगर मेरी फॉर, क्योंकि इस एग्जाम्पल में तो साइकिल थी, बट मैं तो कभी कहीं पे फॉल्स रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ, सारी जगह तो मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? अगर पूरी की पूरी लूप एग्जॉस्ट हो जाती है तो मतलब मेरी साइकिल तो मिली नहीं, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो, अगर ये बंदा रिटर्न फॉल्स कर रहा है, ये मैजिक का जो है ये रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा ना। सो अगर लूप नहीं मिलती तो फिर रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। ये समझ में। अभी इसको करता हूँ मैं रन वापस, ठीक है। ये तो एक्सपेक्टेड था, अभी सबमिट करता हूँ। ओके, ये 10वीं जो टेस्ट केस है उस पर अटक गया। क्या बोला? ये जो है ये अपना कैसा डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। मतलब ये जो एग्जांपल दिया इसमें एक दो ग्राफ हो गए, ठीक है, उसमें से कोई एक होगा जिसमें लूप होगी। बट अपन तो यहाँ पे क्या डाला है अपन ने, सॉरी यहाँ पे क्या डाला है एज ए जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करो। बट ऐसा तो नहीं चलेगा, अपने को पूरी की पूरी फॉर लूप लगानी पड़ेगी यहाँ पे, पूरे को चेक करना है तो। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू आई लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस, ओके। और तो और अपने को विजिटेड भी चेक करना पड़ेगा कि ये मैजिक फंक्शन ने ऑलरेडी विजिट कर दिया और मैं वापस फॉर लूप लेके वहां पे जा रहा हूँ, तो ऑलरेडी विजिट करने की जरूरत है ही नहीं उसको, मतलब एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं। सो इफ इट शुड नॉट बी विजिटेड ऑफ आई, अगर नहीं है तभी भैया क्या करो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं कंट्रोल एक्स, इसमें डाल दिया कंट्रोल वी, और जीरो की जगह क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। अभी करता हूँ इसको रन, आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। क्या बात है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। मतलब अपना जो कोड था वो एक नंबर चल चुका है, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कोड, ये था अपना कोड टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ ग्राफ, ठीक है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जीएफजी का, ठीक है। अभी आने वाले जो एग्जाम्पल है लीड कोड के ऊपर देखते हैं जो साइकिल डिटेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस सोल्यूशन देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।